Okay, hello everyone. Now today we will going to start the very last chapter of class 10th syllabus, that is management of natural resources. Now in this particular topic we will going to discuss about the natural resources and the management. That means how we should conserve or how we should use the natural resources which is available on the earth. Now the most important thing arises ki what are these natural resources is. Mainly the natural resources are actually the resources, that means these are the source from which we basically utilize the things. That means by using these resources we are able to lead our life. हम अपनी लाइफ में जो भी डे टू डे के काम कर रहे हैं, जो भी हमारी लाइफस्टाइल चल रही है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ही चल रही है. दीज नेचुरल रिसोर्सेज मे बी इट इज़ रिन्यूएबल और इट इज़ नॉन रिन्यूएबल. ये रिन्यूएबल भी हो सकती है और ये नॉन रिन्यूएबल भी हो सकती है. दैट मीन्स ये से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नेचर में हमारे प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट हैं. हो सकता है कि ये हम इनको यूटिलाइज करें, कंज्यूम करें, बट दे अगेन गेट रीप्लानिश्ड और अगेन गेट रिन्यूड और रीफॉर्म. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो दोबारा नहीं बनते हैं या जिनको हम कंटिन्यूस यूज़ करते जा रहे हैं लेकिन आज वो हम ख़त्म भी होते जा रहे हैं एंड दे आर basically they are ending up. Main in this topic, that means for our syllabus we will going to discuss about the natural resources as forest, water and fossil fuel. हम फॉरेस्ट, वाटर और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्योंकि हमारे सिलेबस में लगभग ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं. फॉरेस्ट और वाटर कहीं ना कहीं रिन्यूएबल है, ये वापस से रिन्यू हो सकता है, वापस से बन सकता है, रीफॉर्म हो सकता है. लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं दिस इज कम्प्लीटली नॉन रिन्यूएबल बिकॉज फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म बाय डेड रिमेन्स ड्यू टू बरिंग ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल which takes million of year to convert into fossil forms, that is coal, petroleum, right? हम यहाँ पे आज सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में. Now forest and water, since they are renewable resources, as what are forest exactly? फॉरेस्ट अगर हम बोलें तो जंगल, बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे जंगल बोलेंगे. दिस फॉरेस्ट इंक्लूड सो मेनी ट्रीज, बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीशीज़ इसमें प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल स्पीशीज़ मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स मिलेंगे. तो फॉरेस्ट इज़ अ इकोसिस्टम. बेसिकली फॉरेस्ट अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम है. टेरेस्ट्रियल लैंड का, टेरेस्ट्रियल रीजन का अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है वेयर द प्लांट स्पीशीज एज वेल एज द एनिमल स्पीशीज एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर दे ऑल इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म दिस सिस्टम, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम. अब फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉरेस्ट में हमें क्या मिल रहे हैं? ट्रीज. एंड ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट resource for we human being. Why? Because trees हमें बहुत कुछ दे रहे हैं. The most important things we are getting from trees are oxygen, food and wood. Also medicines. These are the major product without which our human life is not possible. बेसिकली ऑक्सीजन विदाउट विच ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव. ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो. फूड के बिना भी हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते. सो दीज आर द ट्रीज और क्रॉप्स विच बेसिकली obtained from plants only, from trees only. That means the wheat, cereals, maize, all the crops we are obtaining from plants, and that means those plants arises in the forest also, or we can grow them also to obtain the food. Otherwise ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ट्रीज से हमें मिलता है फ्रूट, जिसे हम फल कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज ऑल्सो. देन मेडिसिन ऑल्सो वी कैन गेट फ्रॉम ट्रीज और फ्रॉम प्लांट्स. वी कैन एक्सट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स विच इज़ यूज फॉर क्योरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. वुड, हम लकड़ी की बात करें तो ऑब्वियसली वुड इज़ ऑल्सो यूटिलाइज. वुड इज़ यूज फॉर बर्निंग. पुराने ज़माने में जो लोग भी बेसिकली फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या जो जंगलों में रहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, ऑल द पुअर पीपल और द विलेज पीपल, दे यूज टू कट डाउन द वुड from these trees from forest areas only, and then they burn them to cook the food. So they use it as a fuel for cooking process.
So these are the major products which are getting from the trees and trees found in forest. अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैनेजमेंट की मेनली, कि हमें कैसे इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से मैनेज करें कि इन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना हो। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फॉरेस्ट के अंदर उन लोगों की जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। पीपल who all are using forest for satisfying their demands. These all people include under one term known as stakeholders. इनको हम बोलेंगे stakeholders. So let's talk about these stakeholders. कि what are they? Stakeholders are group of people basically. These people include, or you can say these people contribute themselves, or they involve in utilizing or consuming the forest resources or all the resources available in forest, and they satisfy their demand of their own life. So this stakeholders divided into 4 group. The first group is people who all live around forest. दैट मीन्स ये वो लोग हैं स्टेक होल्डर के अंदर, ये पहला स्टेक होल्डर ग्रुप है जिनमें हमने उन लोगों को इन्वॉल्व किया है जो बिल्कुल फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, जंगल के आसपास ही रहते हैं। आप कह सकते हो दीज ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूड ऑल दोज ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट और जंगलों के आसपास रहते हैं। वो ट्राइबल पीपल जंगल में रह के ही जंगल की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये वो ट्राइबल और विलेज पीपल हैं हु यूज वुड, who collect wood from the trees of forest, who consume fruit, vegetable available in forest, as well as they are utilizing the trees in the form of medicines also from forest. तो ये वो लोग हैं जो खुद के लाइफ को चलाने के लिए फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑलमोस्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को वापस से रीप्लेनिश करने के लिए कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ग्रुप आता है इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दैट मीन्स ये गवर्नमेंट का है। अब यहाँ पे ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको एम्प्लॉय किए हैं। ये गवर्नमेंट के लोग जो हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है, ये फॉरेस्ट के आसपास रहते तो हैं बट दे आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर type of specialized resources or specialized species present in the forest. That means आप कह सकते हो गवर्नमेंट इन लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय किया है उस फॉरेस्ट का ध्यान रखने के लिए। लेकिन वो क्यों एम्प्लॉयड है? क्योंकि उनको उस फॉरेस्ट में रहने वाले या मिलने वाले कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज को कंजर्व रखना है, ताकि उनकी कंट्री की इंटीग्रिटी, उनकी कंट्री की जो स्पेशलिटी है, इम्पोर्टेंस है, वो बनी रहे। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर देयर ओन इम्पोर्टेंस टू सेटिस्फाई देयर ओन कंट्रीज इम्पोर्टेंस कि यस हाँ उनकी कंट्री का जो ये फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट नेचुरल स्पीशी प्रेजेंट है सिर्फ वो उसी स्पीशी को कंजर्व करने पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी स्पीशी पे ध्यान नहीं दे रहे। दैट मीन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और द पीपल हु ऑल आर वर्किंग ओवर हेयर, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दोज विलेज पीपल, या दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज स्पीशीज present in the forest which is not so important or which is not endemic, मतलब वो उस particular area के लिए confined नहीं है, जो सब जगह मिलती है या बहुत ज़्यादा important species नहीं है, उनका वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो forest department is also working again to satisfy their own self demand or self importance. Third one is industrialist. अब इंडस्ट्रियलिस्ट में तो आते हैं सारे इंडस्ट्री के लोग, दोज इंडस्ट्रियलिस्ट और दोज पीपल हु ऑल आर एक्चुअली वर्किंग और हु आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग। तो ये तो सिर्फ ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट का।
दैट मीन्स दीज इंडस्ट्रियलिस्ट दे जस्ट एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट, दे आर डूइंग नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट और टू रीप्लानिश और टू रीफॉर्म द ट्रीज और टू री फॉरेस्ट द ट्रीज ओवर इट। वो सिर्फ फॉरेस्ट में मिलने वाले जो भी रिसोर्सेज हैं, वुड है, मेडिसिन है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, उनको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको सिर्फ ले रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी उन चीज़ों को वो बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, अगेन अपनी लाइफस्टाइल की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल enthusiast. Now these are the people who actually working a lot. The natural enthusiast जो होते हैं, these natural enthusiast people जो होते हैं, they are actually working for taking care of the natural resources, who are contributing their life for conserving the forest without any self डिमांड। ये वो लोग हैं जिनको फॉरेस्ट से कुछ नहीं चाहिए, ना ही वो उस फॉरेस्ट से कुछ यूटिलाइज करते हैं, उल्टा वो अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट करते हैं जंगलों को बचाने के लिए, जंगल में लगे पेड़ों को बचाने के लिए, या अगर पेड़ कट रहे हैं तो उनको वो वापस से प्लांट कर रहे हैं, उनको फिर से प्लांटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वो फॉरेस्ट की पूरी तरह से केयर कर रहे हैं। ऐसे नेचुरल एंथुसियास्ट, हमने ऐसे लोगों को हमने इस ग्रुप में रखा जो बिल्कुल भी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को या चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो सिर्फ वो फॉरेस्ट की ख्याल रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल द स्टेक होल्डर्स विच इंक्लूड ऑल द 4 ग्रुप्स। अब बात आती है कि फॉरेस्ट आखिर डैमेज कैसे हो रहे हैं, क्यों डैमेज हो रहे हैं। कॉजेज ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट। ना डैमेज होने का कारण हमें सबको पता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एज वी ऑल नो, फॉरेस्ट से यूज़ करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है सीधा सीधा भाई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब उतना टाइम नहीं दे रहे हैं हम फॉरेस्ट में ट्रीज़ को कि वो फिर से एक बार रीप्लानिश हो और उसके बाद हम उनको काटें या उसके बाद हम उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। वो कंटिन्यूसली विदाउट गिविंग देम टाइम, विदाउट गिविंग एनी टाइम टू रीप्लानिश देम, दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग, कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम फॉरेस्ट। सेकेंड रीज़न ये भी होता है कि जो लोकल पीपल हैं ऑल्सो क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर मेकिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, वो कभी कभी क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्ट के कुछ पर्टिकुलर एरिया फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं ताकि वो खुद के क्रॉप्स को कल्टीवेट करें, खेती करें और वो क्रॉप्स को फिर वो बेच सकें और अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू या लीड कर सकें। थर्डली, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू एनी रीज़न, ऑब्वियसली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, अगेन आज जंगलों को हम कट कर रहे हैं ताकि उन जंगलों से जब हम पेड़ कट करें तो उस जंगल से कोई रास्ता निकाले रोड बनाने के लिए। तो वी आर अगेन क्लियरिंग द फॉरेस्ट, वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज फॉर मेकिंग रोड्स, फॉर क्लियरिंग द पाथ टू मेक road from one area to another area, right? So this is also one of the reason behind the loss of forest. अब ये जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आज फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फॉरेस्ट के क्लियर होने से इफ़ेक्ट्स क्या क्या होगा। अगर कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ें तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट क्लियर होने से हमारे जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है, ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम हो रहा है। तो अगर मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। देन सॉइल इरोजन विल इंक्रीज, सॉइल का इरोजन बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, सॉइल जल्दी से इरोड होगी क्योंकि रूट्स जो होते हैं ट्रीज के, प्लांट के, दे यूज टू होल्ड द सॉइल। अगर प्लांट नहीं होगी, ट्रीज नहीं होगी तो सॉइल क्या होगा, लूज होगी और वो जल्दी से इरोज होगी। हैबिटेट लॉस होगा, डिफरेंट एनिमल्स का हैबिटेट लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं
इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इकोसिस्टम का इम्बैलेंस का मतलब यही होगा कि जो इंटरैक्शन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में बिटवीन एनिमल्स एंड द इंटरैक्शन बिटवीन एनिमल्स विद द एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब इम्बैलेंस होगा कहीं ना कहीं और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगी। जो साइकिल चलती है, इकोलॉजिकल साइकिल्स जितनी भी चलती है, चाहे वो वाटर साइकिल हो, ऑक्सीजन साइकिल हो, ऑल न्यूट्रिएंट साइकिल हो, वो सब की सब डिस्टर्ब हो जाएगी ड्यू टू डैमेज ऑफ फॉरेस्ट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कॉज ऑफ डैमेज एंड इफेक्ट्स। अब हमें देखना है इन फॉरेस्ट को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। फॉरेस्ट को कंजर्व करने का बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है एफॉरेस्टेशन। दैट मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कंजर्व होगा। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नए लैंड पे नया जंगल ग्रो करना, नया फॉरेस्ट ग्रो करना। और एक होता है रीफॉरेस्टेशन। तो रीफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, पहले से वहाँ फॉरेस्ट था लेकिन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी फॉरेस्ट उजड़ गया, खराब हो गया, बट हम वी आर अगेन कंजर्विंग, वी आर अगेन प्लांटिंग ट्रीज एंड वी आर अगेन डेवलपिंग फॉरेस्ट इन दैट एरिया। तो दैट इज रीफॉरेस्टिंग। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है आपका सोशल एंड एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री। अब सोशल और एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे उन पेड़ों को उगा रहे हैं, वी आर रेजिंग ट्रीज, जिन पेड़ों से हमें हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज की जिनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हम उन ट्रीज को ज़्यादा रेज करें, कल्टीवेट करें। दैट इज़ जैसे फायरवुड के लिए, जैसे आग जलाने के लिए जो लकड़ियाँ हमें चाहिए, हम उन पर्टिकुलर ट्रीज को कल्टीवेट करें, रेस करें जिनसे हमें आग जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। या फिर अगर हम बोलें एनवायरनमेंट के लिए, जैसे अगर मैं गांव वगैरह में जाऊँ, रूरल एरियाज़ में जाऊँ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बनाने के लिए जो भी हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, जिन भी ट्रीज से हमें मिलता है, एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, तो ऑब्वियसली हम ऐसे ट्रीज को ज़्यादा उगाएं। तो सोशल और इकोनॉमिकल फॉरेस्ट्री के केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह के ट्रीज को ग्रो करा रहे हैं जिसमें हमें सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा मिले, जैसे लकड़ी, चारा, फॉडर जैसे कहते हैं हम। तो जो रूरल एरियाज़ है स्पेशली उन लोगों को फ़ायदा दें जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, जैसे विलेज एरियाज़ वाले जो लोग हैं, विलेज पीपल है, रूरल पीपल हैं, दोज हु कैन नॉट स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मतलब उनको खरीदने के लिए, तो हम वैसे ट्रीज रेज करें जिससे कि वो लकड़ियाँ काट के ले जाएं और वो अपना खाना वाना बना सकें, एज वेल एज टू फीड देयर डोमेस्टिक एनिमल एज अ फॉडर ऑल्सो। इस तरह के फॉरेस्ट में इस तरह से ट्रीज हम रेज करें। तो अनदर कारण है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का कि हम इस तरह से भी फॉरेस्ट को वापस कंजर्व कर सकते हैं ताकि लोगों का जो डिमांड है फ्रॉम फॉरेस्ट वो भी सेटिस्फाइड हो और जंगल कहीं ना कहीं ख़त्म भी बहुत ज़्यादा ना हो। थर्ड आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब एग्रो फॉरेस्ट्री का सीधा सीधा मतलब होता है बेसिकली जितने भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होती हैं। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे थे, हमने अभी स्टेक होल्डर में पढ़ा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी जंगल में जाके अपने काम के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करने के लिए ट्रीज को काट दिया करते थे, तो वो खुद का डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी जंगल को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनके लिए सिर्फ उन फॉरेस्ट पे डिपेंड होने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक अलग तरह से हम ट्रीज़ को रेज करें, कल्टीवेट करें या उगाएं, तो वो हर तरह के जंगल को एटलीस्ट ख़राब ना करेंगे। इस तरह से भी हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। या फिर जो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो भी लोग हैं जिनको हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं ट्रीज़ वगैरह से, हम उनके लिए भी ट्रीज़ को रेज करें स्पेशली, ताकि हमारे बाकी के जो भी फॉरेस्ट है वो रिमेन कंजर्व्ड रहे, मतलब कंजर्व्ड रहे।
लास्ट है इसमें अर्बन फॉरेस्ट्री। दिस अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है सिटी, अर्बन मीन सिटी। बेसिकली यहाँ पे हम इस तरह से ट्रीज को रेस करें कि उन ट्रीज से मिलने वाली जो वुड है, उन ट्री से जो मिलने वाली लकड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सिटी के डेवलपमेंट में काम आए। हम उस तरह से ट्रीज को रेस करें कि सिटी में जो भी डेवलपमेंट के लिए जो भी ट्रीज का यूटिलाइजेशन हो तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रीज को कल्टीवेट करें या ग्रो कराएं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्बन फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि क्या फॉरेस्ट के अंदर जो लोग हैं, किस तरह से लोग इन्वॉल्व हैं फॉरेस्ट के डेवलपमेंट, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। फिर हमने उसके कारण पढ़े कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट। हमने फिर उसके कंजर्वेशन भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पीपल्स पार्टिसिपेशन in conservation of forest। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, बेसिकली यहाँ पे हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे अमृता देवी का। अमृता देवी बिश्नोई, हम यहाँ पे उन लोगों की बात करें जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वो स्टोरी अमृता देवी बिश्नोई की। दिस वाज द स्टोरी ऑफ अबाउट जोधपुर। जोधपुर में एक राजा था, हुआ करता था। देयर वाज वन किंग हु एक्चुअली विश्ड टू मेक अ पैलेस ऑफ wood. Basically he wanted to make his own palace but it should made up of wood. So he ordered his soldier that go and collect the wood from his ओन टाउन। उसका जो टाउन था वो नीचे उसके टाउन में बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते थे एंड दे वर वेरी लविंग कम्युनिटी। दे ऑल वर द पीपल हु ऑल लव फॉरेस्ट एंड हु कंजर्व और हु टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट जहाँ पे वो रह रहे थे। अब जोधपुर का जो वो राजा था, किंग था, उसके जो लोग थे, सोल्जर थे, वो पहुँच गए लकड़ियाँ काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए। बट देयर वॉज वन लेडी हु वॉज वेरी वेरी ओल्ड। शी वॉज ऑल अबाउट 60 years ओल्ड लेडी। अमृता देवी नाम था उनका। शी जस्ट स्टिक टू द ट्रीज, वो खुद चिपक गई ट्रीज के और उन्होंने ट्रीज को कट नहीं करने दिया। बट वॉट द सोल्जर डिड इज, क्योंकि सोल्जर्स को ऑर्डर थे अपने किंग के, तो सोल्जर्स हैड एक्चुअली कट डाउन द ट्रीज अलॉन्ग विद द अमृता देवी ओनली। सो दैट लेडी डाइड दैट टाइम, बट ऑन द सेक्रीफाइस, मतलब उनकी जो लाइफ का सेक्रीफाइस हुआ था जस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, for conservation of trees only. Today nowadays the government has announced the award on the name of Amrita Devi Bishnoi Award. The Amrita Devi Bishnoi National Award has been announced for those people who are contributing their life for conserving the forest and without satisfying their own self importance. जो भी लोग बिना सेल्फिश नेचर के, बिना सेल्फलेसली जो फॉरेस्ट के कंजर्व के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह का अवार्ड दिया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इवेंट और पार्टिसिपेशन। दूसरा एक चिपको मूवमेंट आता है। ये अभी की ही बात है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये हिमालय गढ़वाल की एरिया की बात है। वहाँ पे भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट पहुँच गए थे हिमालयन एरियाज़ में, अगेन टू कट डाउन द ट्रीज टू सेटिस्फाई देयर डिमांड्स। बट अगेन द पीपल लिविंग ऑल दोज ट्राइबल पीपल हु ऑल आर लिविंग इन दैट हिमालय गढ़वाल एरियाज, हु ऑल सारे के सारे जो लोग थे वहाँ के ट्राइबल लोग, सब पेड़ों पे चिपक गए एंड दैट इज वाई दैट मूवमेंट कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट एंड दे अगेन प्रोटेक्टेड द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय दोज इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। तीसरा एक और इवेंट है। This is the event of a particular state in India only, like I think Assam it was। वहाँ पे साल फॉरेस्ट, साल जो फॉरेस्ट होता था जहाँ पे साल ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलता है, उसका काफ़ी सारा लॉस हो रहा था क्योंकि वहाँ के साल फॉरेस्ट को कट डाउन करके उसको यूटिलाइज कर रहे थे, या आप कह सकते हो इलीगल तरीके से लोग उसको कट डाउन कर रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड, द गवर्नमेंट हैज़ एम्प्लॉयड देयर पीपल, गवर्नमेंट लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हुए जस्ट टू प्रोटेक्ट देम। बट जब गवर्नमेंट के लोग एम्प्लॉयड हुए तो दे डिड नॉट इन्वॉल्व द विलेज पीपल हु ऑल आर लिविंग देयर, क्योंकि वो भी उन साल ट्रीज को यूज़ करते थे कुछ हद तक फॉर देयर ओन टू सेटिस्फाई देयर ओन डिमांड्स। बट गवर्नमेंट पीपल हैज़ completely banned those village people to roam also even around those
trees or those forests. So there were clashes arised between the village people and the government people or the forest people. So the government has decided कि yes, now to protect those sal forest or sal trees, the village people should also be involved or should also be included, and then after the government has given the employment to all those village people by गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट, उनको जॉब वॉब दी और वो उनको भी इन्वॉल्व किया उस साल ट्रीज से भरे हुए फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन या कंजर्व करने के लिए उनको काम दिए गए. एंड नाउ बोथ द सेक्टर, बोथ टाइप्स ऑफ पीपल आर वर्किंग all together in order to conserve the sal forest. So in this manner the people are contributing their life in order to conserve the forest only, right? So this is all about the forest. As now just after the forest we will going to talk about the natural resources as water and fossil fuel, and that we will going to discuss in the next lecture. Thank you.